जय श्री राधे कृष्णा। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आज जो दिव्य आख्यान मैं सुनाने वाली हूँ वह श्री तुलसी जी की महात्म का है। और चूंकि यह कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी का महात्म इसलिए और भी बढ़ जाता है। और तुलसी दल के बिना श्री विष्णु जी की पूजा भी नहीं होती, तो इसलिए तुलसी महात्म अभी बताने का सही समय है। और इसी आख्यान में मैं आपको बताऊँगी कि महिला एवं चतुर्थ वर्ण को शंख क्यों नहीं बजाना चाहिए, और शालग्राम की पूजा का भी महात्म बताऊँगी। तो किसी समय की बात है, गोलोक की स्वामी श्री राधा जी हैं, जो करोड़ों गोपियाँ उनके समक्ष उनकी उनके अनुचर बन के रहते हैं। और श्री कृष्ण की वह सर्वश्रेष्ठ प्रेसी हैं, या श्री कृष्ण उनके अनुगामी हैं, चाहे राधा जी उनके अनुगामी हैं। दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हैं। श्री कृष्ण जब दो भाग में विभक्त हुए थे, एक से चतुर्भुजधारी विष्णु बने, जो विष्णु लोक के स्वामी हैं, और जिनकी भार्याएँ शांत स्वरूपा लक्ष्मी जी, गंगा जी और सरस्वती जी हैं। और इधर गोलोक की जो स्वामी राधा जी हैं, वह श्री कृष्ण उनके साथ बने रहे। तो किसी समय की बात है, जब गोपियाँ सभी वहाँ रासलीला कर रहे थे, तो तुलसी नाम की जो गोपी थी वह श्री कृष्ण को गुप्त रूप से प्रेम करती थी। तो और इस भेद को जानते हुए श्री कृष्ण की भी उनमें अपनी थोड़ बहुत उनमें आसक्ति थी, अथवा अपना उनका उसके ऊपर स्नेह था। किंतु तुलसी को इतना प्रेम था, तुलसी नाम के उस गोपी को इतना प्रेम था श्री कृष्ण से, कि वह अपने पति के रूप में उन्हें वरण करना चाहती थी। लेकिन गोलोक में यह संभव नहीं था, क्योंकि गोलोक की जो स्वामिनी है वो राधा जी हैं, और श्री कृष्ण जो हैं वो राधा जी के ही हैं। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो किसी समय रासलीला करते समय जो तुलसी नाम की जो गोपी थी, उसे श्री कृष्ण के साथ राधा जी ने किसी भिन्न अवस्था में उन्हें वहाँ पर रहते हुए देख लिया। तत्क्षण ही वह क्रोधित हुई, और तुलसी नाम के उस गोपी को उन्होंने शाप दे दिया कि मनुष्याकृत जो तुम्हारा यह कृत्य है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, और इसी क्षण तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी लोक में तुम जन्म लोगी। और सदा सदा के लिए उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया। जब राधा जी का क्रोध शांत हुआ, तब श्री कृष्ण राधा जी के विपरीत कुछ भी बोलने में असमर्थ थे, क्योंकि राधा और कृष्ण एक हैं, और उस बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। तो वह राधा जी के अधीन थे। तत्क्षण जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने कहा कि गोलोक में वह उसकी पति बनेंगे, यह संभव नहीं है। अतः मनुष्य बनकर जब वह तुलसी रूप में प्रकट होएगी, तब वह जब तपस्या करेगी, तब वह विष्णु को अवश्य ही प्राप्त करेगी पति के रूप में। इस समय उसे पृथ्वी पर जाना ही होगा। और उधर जो बहुत से गोप थे, करोड़ों गोप थे वहाँ पर, तो गोप और जो गौ माता हैं, ये दोनों ही भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के रोम छिद्र से उत्पन्न हुए हैं। अतः ये साक्षात विष्णु ही हैं। तो सुदामा नाम के जो गोप थे, वह भी तुलसी को मन ही मन प्रेम करता था। तुलसी नाम की जो गोपी थी उसे श्री कृष्ण में आसक्ति थी, और सुदामा नाम का जो गोप था उसे तुलसी नाम की उस गोपी में आसक्ति थी। किंतु चूंकि यह गोलोक था, गोलोक में राधा जी के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर कुछ भी कोई कुछ करता तो उसे तत्क्षण ही गोलोक से निष्कासित कर दिया जाता। तो जब श्री राधा जी को सुदामा की इस गुप्त प्रेम के विषय में पता चला, तब उसने उस हास परिहास करते हुए उस सुदामा को तत्क्षण ही शाप दे दिया कि हे गोप, तुम दानवों की तरह तुम जो उत्पात मचा रहे हो, तो तुम तत्क्षण ही तुम चले जाओ, और धनु वंश में तुम्हारा जन्म होगा। और इस तरह से श्री राधा जी के शाप के कारण तुलसी नाम की जो गोपी थी वो पृथ्वी पर आई, और सुदामा नाम का जो गोप था वो भी पृथ्वी पर आया। तो बहुत समय बीतने के पश्चात जो धर्मध्वज नाम के जो एक राजा थे, और उनकी पत्नी जो माधवी थी, उनके कुल में तुलसी नाम की जो गोपी थी, तुलसी नाम की उस गोपी की उत्पत्ति वहाँ उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। और उधर जो सुदामा नाम के गोप जो निष्कासित कर दिए गए गोलोक से, उसका भी समुद्र के अंश से जन्म हुआ। चूँकि विष्णु भगवान ही हैं, और सुदामा भी विष्णु भगवान के अंश ही हैं, तो समुद्र के द्वारा उनकी भी उत्पत्ति हुई।
अब इस तरह से जब वह कन्या का उस धर्मध्वज के घर में जन्म हुआ तो वह कन्या दिव्य आकृति वाली थी, दिव्य शोभा वाली थी, चूँकि वो गोलोक से आई थी और विष्णु की प्रेयसी, गुप्त प्रेयसी थी वो। तो वह सभी तरह के देवियों में जितने भी गुण होते हैं उससे आच्छादित थी। वो सुंदर दिखने में थी, उसके पैर लाल थे, उसके बहुत ही सुंदर दिव्य आकृति थी और जो बहुत ही लोक लुभावनी देखने में लग रही थी। और वो बहुत ही चंचल थी और कौतूहल कर रही थी, जो सबको मन को मंत्रमुग्ध कर दे रही थी। इस तरह से समय जब व्यतीत हुआ तो धीरे धीरे वह बड़ी हुई और उसके मन में वैराग की भावना उत्पत्ति हो गई। तब वह बद्रीनारायण वन में चली गई, जो बद्रिका आश्रम के नाम से अभी विख्यात है। बद्रीनारायण वन में अपने माता पिता की आज्ञा से वहाँ तपस्या करने चली गई और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। तब ब्रह्मा जी जब वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु जी मुझे पति रूप में चाहिए और राधा जी के भय से भी मुझे मुक्ति चाहिए। तब उन्होंने राधा जी के 16 अक्षर वाला नाम का एक मंत्र उनको दिया और तब उसने कहा कि हे देवी, तुम इस मंत्र का जब जाप करोगी तो तुम राधा जी के भय से मुक्त रहोगी और तुम्हारा जो विष्णु जी के प्रति जो तुम्हारा गुप्त प्रेम है, इस बात को राधा जी जान भी नहीं सकेंगी। और इस तरह से वह उनको बताया और आगे फिर उन्होंने कहा कि हे देवी, इस पृथ्वी लोक पर में तुम आई हो तो तुम्हारा और भी एक कार्य करना होगा तुम्हें। जो गोलोक में जो सुदामा नाम का जो गोप था वह तुम्हें गुप्त प्रेम करता था और तुम्हें पाने की इच्छा रखता था। अभी वह समुद्र के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है और वह राधा जी के शापवश वह चंद्रचूड़ नाम का वह राक्षस बन गया है, जो एक मनमंत्र के लिए पृथ्वी पर आया है। वह एक मनमंत्र मतलब होता है 71 बार जब चतुर्युगी बीत जाता होता है तो उसको बोलते हैं एक मनमंत्र। इतने दिन के लिए वह आया है और वह चूँकि वह भी मन में आश रखा हुआ था कि वह तुम्हें पत्नी के रूप में पाना चाहता है। इसलिए इस पृथ्वी लोक में तुम दोनों ही मनुष्य रूप में अवतरित हुए हो तो तुम्हें विष्णुपति रूप में अवश्य मिलेंगे, किंतु एक मनमंत्र के लिए तुम्हें उस सुदामा जो चंद्रचूड़ नाम का वो राक्षस बना हुआ है उसकी भार्या तुम्हें बनना होगा, क्योंकि वह तुम्हें पाने के लिए अभी पुष्कर में अपने किसी भी ऋषि से मंत्र लेकर वह तुम्हें पाने की इच्छा रखते हुए वहाँ वह तपस्या कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उसको समझाया और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से जब एक मनमंत्र बीत जाएगा तो चंद्रचूड़ का वध कर दिया जाएगा और पुनः वह सुदामा बनकर गोलोक में वापस जाएगा और तुम पुनः तुलसी के रूप में वापस आओगी और तुम सर्वश्रेष्ठ पूजित होने वाली वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ और विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी, उस सर्वश्रेष्ठ वृक्ष में तुम्हारी गिनती होगी और तुम्हें विष्णु पुनः पति रूप में निश्चय ही मिलेंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना समझा बुझाकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उधर पुष्कर में सुदामा भी तपस्या कर रहा था और वहाँ भी पुष्कर चूँकि ब्रह्मा जी का ही स्थान है तो पुष्कर में ब्रह्मा जी की तपस्या करते हुए उस चंद्रचूड़ को भी ब्रह्मा जी ने तत्क्षण ही उन्हें दर्शन दिया और उन्हें भी समझाया कि हे चंद्रचूड़, बद्रिका आश्रम में एक युवती है जो जिसका नाम तुलसी है, वह भी तपस्या कर रही है और वही तुम्हारी भार्या बनेगी। तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना चाहिए, बद्रिका आश्रम जाना चाहिए और जो धर्मध्वज और माधवी की पुत्री के रूप में है और तुम्हें निश्चय ही उसे अपनी भार्या के लिए उससे उनका हाथ मांगना चाहिए और अपना वैवाहिक जीवन तुम्हें शुरू करना चाहिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चंद्रचूड़ अपनी तपस्या को वहाँ पर समाप्त करता है और वहाँ से बद्रिका आश्रम के लिए चल पड़ता है। उधर तुलसी जो अपने तपस्या कर जब उसका कार्य संपन्न हो गया तब वह रात्रि काल वह जब शयन कर रही थी तो उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया कि किस तरह से वह एक युवक आता है उसके दरवाजे पर और वह उसके माता पिता से उसके हाथ मांगते हैं और उसका विवाह होता है। इस तरह से यह सब दैवीय प्रकोप था। और उधर चंद्रचूड़ उसके यहाँ आता है और युवती जब वहाँ पर खड़ी होती है तो उसको देखकर वह मुस्कुराने लगता है। चूँकि ये दोनों ही देवलोक से आए हुए थे, इसलिए तुलसी को भी अपने पूर्व की सभी बातें स्मरण थी और सुदामा को भी अपने जो चंद्रचूड़ बना हुआ राक्षस था उसको भी अपनी सभी बातें याद थी, स्मरण थी। तो जब वह युवक को देखती है तो वह लज्जित हो जाती है और जो कि स्वभावतः होता है और पुनः वह एक दूसरे से जो चंद्रचूड़ है उसके पिता से उसका हाथ मांगते हैं, दोनों विवाह करते हैं और फिर वह चंद्रचूड़ के साथ सुखपूर्वक रहने लग जाती है।
इस तरह समय बीतते चला जाता है। चूँकि वह चंद्रचूड़ दैत्य भी है, तो उस तरह से उसका दैत्य का कार्य क्या होता है? दैत्य का कार्य जो विपरीत आचरण हो, जो मनुष्य रूपी आचरण नहीं हो, जो साधुवत आचरण नहीं हो, जो संत रूपी आचरण नहीं हो, जो धर्म रूपी आचरण नहीं हो, वही राक्षस है। राक्षस के 2 हाथ 4 हाथ होते हैं, 10 पैर होते हैं और 20 भुजाएं होती है। ये सब एक काल्पनिक है। वह रूप बदलने में माहिर होते थे, वस्तु और मनुष्य की तरह ही होते थे। और मनुष्य जो आज के मनुष्य तो छोड़ो, उस समय के भी मनुष्य वो कभी कभी ज़्यादा तपस्वी होते थे और तपस्या करने के लिए वरदान पाते थे। और एक बात और बता दूं कि जितने भी देवी देवता होते हैं, वो किसी भी देवी देवता से कभी भी जाके मिल सकते थे। ऋषि मुनि भी जाके मिलते थे। देवलोक के जो देवता और देवियां होती थी, वह पृथ्वी लोक में विचरण क्या करती थी। और जो यहाँ के जो ऋषि मुनि होते थे, वह भी, और बड़े बड़े राजा भी जाया करते थे देवलोक में। किंतु जब उन्हें कुछ पाना होता था तो वो तपस्या करके ही पाते थे। वैसे तो कैलाश जाके शिव जी से कोई भी मिल सकते थे, गौरी शंकर भगवान से, लेकिन जब अगर उन्हें पाना होगा तो श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी गौरी शंकर भगवान से, तब उन्हें शाम शिव की प्राप्ति हुई थी और उन्हें बहुत सारा वरदान मिला था गौरी शंकर भगवान से। तो देवता भी जब कुछ विशेष पाने की अभिलाषा रखते हैं तो उन्हें भी तपस्या करनी ही होती है। अपने हिस्से का कर्म सबको करना पड़ता है। तो इस तरह से जो 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 विपरीत आचरण वाला वो जो चंद्रचूड़ था, वो धर्मज्ञ होते हुए सबका कुछ का ज्ञान रखते हुए, चूँकि उसका जन्म हुआ था दानव कुल में, तो दानवोचित वह कर्म करता था। ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग करता, कभी इंद्र पर चढ़ाई कर देता, कभी कुछ विघ्न उत्पन्न करता, कभी कुछ करता, सबको उत्पात मचा के रखता और सबको सर्वत्र अशांति फैला देता। इस तरह से उसकी इस कृत्य से सभी त्राहिमाम किए हुए थे। इंद्र का सिंहासन कभी छीन लेता, कभी उस पर बिठा देता, कभी हटा देता। तो इस तरह से वह सर्वत्र उसकी एक छत्र राज थी। इंद्र को च्युत कर दिया और सभी ऋषि मुनियों का तपस्या में विघ्न डालता और सब सर्वत्र चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ था। सभी उसके उत्पात से खिन्न थे। तो इस तरह से जब ये सब हो रहा था तो सभी अत्यंत दुखी होकर सभी देवता हाथ जोड़कर शिव जी के चरण में गए और उन्होंने कहा कि आप ही एक हैं जो इससे हमें उबार सकते हैं और इससे हमारा बचाव कर सकते हैं। तब शिव जी ने पूर्व की कथा सुनाई कि किस तरह से वह चंद्रचूड़ पूर्व में सुदामा नाम का गोप था और राधा के शाप के कारण वह पृथ्वी पर लोक पर में आया है। वह एक मनवंतर के लिए यहाँ राक्षस बन के रहेगा। और पुनः उन्होंने तुलसी के विषय में भी ऐसा ही कहा। तो इस तरह से विष्णु जी जब उसके कवच कुंडल को उससे मांग लेंगे चंद्रचूड़ से, तब शिव जी उसको मारने में सक्षम होंगे। इससे पूर्व देव सेनापति जो कार्तिकेय जी महाराज हैं भद्रकाली के साथ मिलकर चंद्रचूड़ पर चढ़ाई करते हैं, किंतु वह मारने में असफल होते हैं। इस तरह से विभिन्न देवता उस पर चढ़ाई करते हैं, किंतु वह मारे जाने में कोई भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। तब विष्णु जी के पास सब जाते हैं। विष्णु जी को शिव जी बताते हैं कि जब वह मैदान में होंगे, रणभूमि में होंगे, तब विष्णु जी ब्राह्मण वेश धारण करके छल से उसका कवच कुंडल मांग लेते हैं चंद्रचूड़ से। चूँकि वह विष्णु का उपासक था पूर्व में भी और अभी भी है, तो वह कवच कुंडल आसानी से वह दे देता है। चूँकि राक्षस जो होते थे वो दानवीर भी होते थे, तो कवच कुंडल उसने विष्णु जी को दे दिया। जो ही कवच कुंडल उसने विष्णु जी को दिया, तब शिव जी ने अपने पाशुपात्र से उसका वध कर दिया। और पाशुपात से वध करने के उपरांत तत्क्षण ही एक विचित्र घटना घटी। उसके शरीर के जितने भी अस्थि थे वह सब वहाँ ढेर लग गए और जो कालांतर में वही जो अस्थि थे वह अस्थि शंख के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो चंद्रचूड़ आत्मा रूपी उसका जो आत्मा था वह दिव्य सुदामा में परिवर्तित होकर वह पुनः गोलोक को वापस चला गया और उसकी जो अस्थि थी वह शंख में परिवर्तित हो गया। अब तुलसी, और उधर शिव जी ने विष्णु जी को इशारा किया कि अब वह तुलसी को प्राप्त करें, क्योंकि तुलसी ने विष्णु जी को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा है। तब विष्णु जी ने चंद्रचूड़ का वेश धारण कर लिया और सभी सैनिकों को लेकर अपनी वेशभूषा चंद्रचूड़ का धारण कर एकदम दिव्य शिविर का बनाते हुए और उसके महल तक प्रवेश किए। तब जब तुलसी ने उन्हें दूर से देखा तो उसे बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी कि उसके पति युद्धभूमि से विजयी होकर जो शंख और मृदंग इत्यादि की घड़ताल की ध्वनियाँ हो रही थी, तो उसे निश्चित रूप से लग रहा था कि मेरा पति आज जीत कर वापस घर को आ रहे हैं।
तब उसने तांबुल सजाए, अपने घर को सजाया, बंधन बाड़ लगाया और पति के स्वागत के लिए वो सब कुछ किया जो एक पत्नी करती है। जब विष्णु रूपी चंचूड़ घर में प्रवेश किए तो उन्होंने बैठने के लिए उसने उचित आसन दिया, उसका पाद प्रक्षालन किया, भोजन करने को दिया और मुख शुद्धि के लिए तांबुल दिया। उसने तांबुल पान को कहते हैं। तब तत्पश्चात जब विष्णु जी वहाँ रहे तो विष्णु जी ने रात वहाँ पर अपना बिताया, और चूँकि उसके मन में एक अनायास ही दैवीय योग से एक शंका जो उत्पन्न हुई कि निश्चित रूप से यह कोई छली व्यक्ति है जो मेरा पति नहीं हो सकता। तब उसने निश्चित रूप से बिना हिचक कहा कि आप कौन हैं, आप तो मेरे पति नहीं हो सकते, आप कौन हैं। तब विष्णु जी ने अपने मूल स्वरूप में आकर कहा कि हे देवी, तुम्हारा पति जो चंचूड़ था वह मारा गया, मैं विष्णु हूँ। तब जब तक वह विष्णु हूँ ये कहते तब तक तुलसी जी ने उन्हें शाप दे दिया कि आप किस पत्थर के, किस पाषाण के आप बने हैं, आप जले जाइए, आप पाषाण हो जाइए। एक तो हो गया। तब तक मन ही मन उन्होंने शिव जी को स्मरण किया। विष्णु जी वहाँ प्रकट हुए, शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी को समझाया कि हे देवी, तुम पूर्व में विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, तो अब पति के रूप में विष्णु तुम्हारे समक्ष हैं, तुम उनका वर्णन करो। और जो चंद्रचूड़ तुम्हारा पति बनकर इस पृथ्वी पर एक मनमंत्र के लिए ही सिर्फ हुआ था, वह राधा के शाप के वश आया था। वो वस्तुतः हुआ सुदामा नाम का गोप था, लेकिन वह तुमसे वो गुप्त प्रेम करता था और अपनी भार्या बनाने की अभिलाषा रखता था, इसलिए एक मनमंत्र के लिए ही तुम उसकी भार्या बनी। अब समय समाप्त हो गया, चंद्रचूड़ मारा गया और वह गोलोक को वापस जा चुका है, इसलिए अब ये विष्णु हैं और इन्हें अपने पति के रूप में वर्णन करो, जो कि तुम्हारी चिर प्रतीक्षित तुम्हारी इच्छा थी। अब उसको अपने कहे पर अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था। तब इस बात को समझाया। तब उन्होंने तुलसी को वरदान भी दिया शिव जी ने कि हे देवी, तुम्हारा कहा हुआ कोई भी शाप मिथ्या नहीं होगा। तुम अब अपने शरीर का, इस दिव्य शरीर का त्याग करोगी तो यहाँ गंडकी नदी के रूप में, पद्मावत नदी के रूप में तुम परिवर्तित हो जाओगी। और जो तुम्हारे शरीर के त्याग से यहाँ जो तुम्हारे अवशेष होंगे वह सभी वृक्षों में जो श्रेष्ठ होंगे, तुलसी वृक्ष के नाम से संसार में जाना जाएगा। और विष्णु और तुलसी कभी अलग नहीं होंगे। जो कोई भी इसको अलग करेगा 7 जन्मों तक वह अपनी भार्या से अलग रहेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लोग संसार में तुम्हें और जो पाषाण बनने की तुम शाप विष्णु जी को दी हो, वह उसी गंडकी नदी में वह पाषाण शिला के रूप में पड़े रहेंगे। और तुम गंडकी नदी के रूप में, पद्मावत नदी के रूप में तुम यहाँ जल की धारा में बहती रहोगी। और तुम्हारे अस्थि जो होंगे वह तुलसी वृक्ष के रूप में संसार में जाने जाएंगे। और तुम विष्णु कभी भी अलग नहीं होगी और यह शालग्राम शिला के नाम से संसार में जाने जाएंगे। इसलिए तुम्हारा कहा कभी भी मिथ्या नहीं होगा और तुम अनंत काल तक सुखपूर्वक, राधा के भय के बिना तुम इनके साथ सुखपूर्वक रहो। इस तरह से सभी बात को शिवजी ने उनको समझाया और शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्क्षण ही तुलसी ने अपने शरीर का त्याग किया। वह पद्मावत यानी गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। उसके छोड़े हुए अवशेष तुलसी वृक्ष के रूप में उगाए और विष्णु जी पाषाण शिला के रूप में गंडकी नदी में चले गए। जो शालिग्राम भगवान जो पूजा के लिए लोग लाते हैं, जो नदी के ऊपर किनारे होती है वह अशुद्ध होता है, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जो जल में डूबा हुआ रहता है वह शुद्ध है। अगर स्वतः और हाँ, उन्होंने ये कहा कि शालग्राम में करोड़ों कीड़े अपने भाव से, भक्ति से उसको छेदन करेंगे, भेदन करेंगे। उसमें बहुत से छिद्र होंगे। जो स्वतः जिसमें छिद्र होगा और जो जल की धारा में पड़े रहेंगे वह शुद्ध शालग्राम होगा। क्योंकि तुलसी जो जल है और जो शालग्राम जो विष्णु जी हैं वह एक दूसरे के साथ डूबे हुए जो जल में होंगे वह पूजनीय होंगे। अब जो किनारे पर होंगे वो पूजनीय नहीं होंगे और वह दूषित होंगे, उसको कभी भी पूजा में नहीं करना चाहिए। और जो सुदामा नामक गोप जो विष्णु जी का अनन्य भक्त है और जो गोलोक में जो वापस चला गया, उसकी छोड़ी हुई जो अस्थियां हैं वो शंख के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जो कभी मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर में शालग्राम का तुलसी दल से पूजन करेगा, कभी उसको अलग नहीं करेगा और वहाँ पर जो शंख को स्थापित करेगा वह निश्चित रूप से 3 चीज़ एक जगह होनी चाहिए। शालग्राम के साथ तुलसी और वहाँ पर रखा हुआ शंख, ये 3 चीज़ जहाँ पर होगा निश्चित रूप से भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान अब वहाँ पर निश्चित रूप से विराजमान होंगे।
और इस तरह से जब जब तुलसी ने अपने शरीर को त्याग किया तो वह विष्णु जी के मूल स्वरूप, वह जो राधा जी से प्रकट हुई वो तुलसी, जो लक्ष्मी रूप में बन के उसी जल के माध्यम से क्षीर सागर में विष्णु लोक को, वैकुंठ को अपने पति विष्णु जी के साथ गरुड़ वाहन पर सवार होकर सदा सदा के लिए चली गई, और पृथ्वी लोक में वह तुलसी और शालिग्राम के रूप में ऊपर वह रह गए। तो अब शंख क्यों नहीं बजाना चाहिए? क्योंकि हमारे कुल देवताओं में भी जो देवी होती हैं उनकी पूजा देवी करती हैं, और जो पुरुष स्वरूप में होते हैं उनकी पूजा पुरुष ही करते हैं। जैसे धर्मराज जिसके कुल देवता हैं, मेरे दोनों पक्ष में धर्मराज कुल देवता हैं, तो हम जो महिलाएं होती हैं वह उनको स्पर्श नहीं करते हैं, बड़े नियम से उनके गृह में प्रवेश किया जाता है। लेकिन जिसके कुल देवी हैं, जैसे ज्वालामुखी हैं अथवा काली जी हैं या और भी कोई शीतला माता हैं, तो इनकी पूजा पुरुष नहीं करते, वह घर की महिलाएं ही करती हैं। तो कुछ भेद है, जो देवी हैं उनकी स्पर्श महिला करती हैं, देवी करती हैं, जो पुरुष रूप में हैं उनका स्पर्श पुरुष ही करते हैं। तो इसलिए शालग्राम की पूजा पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। और शंख भी पुरुष स्वरूप है, वह सुदामा नाम का गोप है, तो इसलिए भी नहीं महिलाएं उसको बजा सकती। और दूसरी बात यह है कि पूजा, जो पुरुष स्वरूप का पूजा करने के लिए यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है, जो अब यज्ञोपवीत महिलाएं धारण नहीं करती, और चतुर्थ वर्ण में यज्ञोपवीत नहीं होता। यज्ञोपवीत केवल द्विज में होता है। द्विज बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। इन तीनों का जनेऊ संस्कार होता है, ये द्विज कहलाते हैं तीनों। इसलिए जो जनेऊ धारण करते हैं वो शंख को फूंक सकते हैं, बजा सकते हैं। यद्यपि कुछ कल्चर हैं जो, जैसे बंगाल आप चले जाएंगे तो वहाँ महिलाएं शंख बजाती हैं, या अनभिज्ञतापूर्ण है या उनका विश्वास है अथवा क्या है पता नहीं। लेकिन जो कोई भी धार्मिक पुस्तक आप पढ़ें वो गीता प्रेस गोरखपुर का ही अवश्य पढ़ें, क्योंकि वह निश्चित रूप से संशोधित रहता है, और निश्चित रूप से उसमें सत्य प्रताप पर आधारित उसमें ज्ञान की बातें होती। बाकी इधर उधर की जितनी पुस्तकें हैं वो अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिखे रहते हैं, अथवा जिसको जो जहाँ ज्ञान मिला हुआ, हर एक प्रत्येक व्यक्ति आजकल किताब लिखने पर लगा हुआ है, तो वह निश्चित रूप से वह पढ़ने योग्य नहीं है। तो कुछ कल्चर जिसका अपना अपना कल्चर है वो मनाते हैं, जैसे बंगाल की महिलाएं शंख बजाती हैं, तो वह उनका अपना कल्चर है, उनका वो रीति रिवाज है। लेकिन हम मुख्य बात पर अगर आएँ तो इसलिए जिसका यज्ञोपवीत नहीं होगा वह शंख को नहीं बजाएगा, क्योंकि शंख जो है वह पुरुष तत्व है, और शंख बजाने के लिए यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है, तो इसे शंख नहीं बजाना चाहिए। और दूसरा कोई भेद अगर है तो वो मुझे नहीं मालूम, जो कोई भी कारण किसी और को कुछ पता है या कुछ और कहीं लिखा है तो वो उनको और भी कुछ अलग ज्ञान होगा, लेकिन मुझे यही ज्ञान है जो कि इसका वर्णन शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत में यही बात आई है कि यज्ञोपवीत जो धारण नहीं करते वो शंख नहीं बजाएंगे। महिला और चतुर्थ वर्ण का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए वह शंख नहीं बजाएंगे। तो यह रही तुलसी महात्म। और यह कार्तिक महीना है, और कार्तिक महीना की कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन चूँकि तुलसी जी का इस पृथ्वी पर पदार्पण हुआ था, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव सेनापति और गौरी शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी का भी जन्म दिवस आता है। तो कार्तिक और उनके नाम पर ही इस मास का नाम कार्तिक है, इसलिए यह मास बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है। अपने आप में यह दैव मास है। वैसे तो सभी मास दैव योग है, लेकिन यह कार्तिक मास बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है। तो निश्चित रूप से इस मास का में तुलसी का और भी महात्म होगा। तो अगर अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर संजना झा को फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।